अरे भक्त जन भव्य भावना वेद ज्ञान की, अरे भक्त जन भव्य भावना वेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त ज्ञान ज्ञान में, ही फिर न हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर, अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं, वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। एक 30 नंबर का जो छंद था फिर से पढ़ना है, बहुत शांति से पढ़ना है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त ज्ञान ज्ञान में, ही फिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। किसी को याद हुआ क्या छंद? बिल्कुल सरल सा छंद है और याद करना है। एक बार और बोलते हैं। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त ज्ञान ज्ञान में, ही फिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। थोड़ा अर्थ बताता हूं तो समझ में आएगा। अरे भव्यजन, भव्यजन कौन है? कौन है भव्य? हम की में, हाँ हम वाला सिस्टम समझ में आ गया तो हम नहीं बोल रहे हैं, मैं सब बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। भव्य की डेफिनेशन क्या है? कौन होता है भव्य? जिसकी योग्यता मोक्ष में जाने की हो और क्या, जिसकी काल लब्धि आ गई और भाई पहले पूछा भव्य कौन, तो आप सबने कहा मैं, हम नहीं, मैं भव्य हूं। बहुत अच्छी बात। और दूसरा प्रश्न हुआ कि चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है, सिग्नेचर क्या है भव्य का, कि जी भव्य है या अभव्य है। आप जो अपने आप को भव्य मान रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, कोई साइंस है, कोई बेस है, इसे हवा में बात कर रहे हो तो अपन को समझना पड़ेगा कि भव्य की डेफिनेशन क्या होती है, कौन होता है भव्य। बहुत अच्छा। जैन कुल में जन्म लिया वो भव्य है। बहुत अच्छा। क्या? थोड़ी आवाज एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। तो अभी आवाज आ रही थी। हाँ दादी की आवाज आ रही थी, बोलो दादी। जिसमें भेद ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हो वो भव्य है। और
जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो वो भव्य है। और खड़े हो जाओ, आप तालियां बजाओ। क्या नाम है आपका? मीना बेन। मीना नाम ही इतना जोरदार है। मीना जी ने बहुत बढ़िया बात कही। इन्होंने, ये मीना बेन की नहीं है, ये जिनवाणी की है। पद्म नंदी पंचविंशति का नाम का एक ग्रंथ है, उसमें श्लोक आता है, लाइन आती है, तत्प्रति प्रीति चित्तेने एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजन। जो जीव तत्व की बात प्रसन्न चित्त होकर के सुनता है, किसकी बात? तत्व की। तत्व मतलब कल बताया था ना, जीव द्रव्य और जीव तत्व क्या बीच के अंतर? जीव द्रव्य नहीं लिया, क्योंकि जीव द्रव्य को समझ के भी हमें जीव तत्व तक पहुंचना है। ये बात नोट कर लेना, हमेशा ध्यान रखना जीवन में कि जीव द्रव्य की चर्चा जीव द्रव्य में अटकने के लिए नहीं है। जीव द्रव्य की चर्चा भी हमें जीवों के माध्यम से उस जीव तत्व तक पहुंचना है। यदि तत्व तक नहीं पहुंचे तो वो फिर द्रव्य की चर्चा भी निष्फल है, तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ ना। कि प्रयोजन तो क्या है? प्रयोजन भूत कौन है? 7 तत्व हैं, और उन 7 तत्वों में प्रयोजन भूत कौन है? जीव तत्व। तो कहा क्या? बहुत अच्छा। तत्व शब्द का अर्थ होता है तस्व भावम इति तत्वम। जो वस्तु का मूल भाव है, उसके उस भाव को पहुंचना, उसका जो सार है उस सार तक पहुंचना, उसका नाम होता है तत्व। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति घंटों भर बातचीत करे, कोई नेता भी, इन दिनों चुनाव चल रहा है ना, तो कोई नेताजी आपके पास आए और घंटों तक यहाँ वहां की बात करें, तो आप क्या बोलते हो? भाई साहब सीधे तत्व की बात करो ना। तत्व की मतलब आप हमें वोट देना और हमारा उसमें जो प्रयोजन हो हमारा काम कर देना। आप हमारे तत्व की बात करो, हम आपके तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व मतलब मूल बात, जो उसका रिजल्ट है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो अपन जूस पीते हैं, ये जूस क्या है? आपने इतनी सारी चीजें हटाई, पहले उसके ऊपर का छिलका हटाया, तो छिलका तत्व तो नहीं है। पर जब बाजार में आप मैंगो लेने जाओगे तो क्या कहोगे आप? तो बाजार में तो मिलेगा पूरा छिलका वाला, बाजार में आपको तत्व नहीं मिलेगा। ऐसे जब आप पंडित जी के मुख से प्रवचनों में, जिनवाणी में पढ़ोगे तो यहाँ तो पूरी वस्तु आपको मिलेगी। शास्त्रों में कहते हैं प्रमाण की वस्तु, तो यहाँ तो पूरा आपको समझाया जाएगा और पूरा आपको लाना भी है। डोली जी बाजार से थोड़ी छील के ले आते हो केला, कि उससे बोलते हो छिलके छिलके तू रख ले, फालतू में देता है, मेरा वेट और बढ़ता है, मुझे तो माल दे दे। नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। तो सबसे पहले लाते हैं, उसके ऊपर की जो गंदगी होती है उससे हटाते हैं, फिर छिलका हटाते हैं। छिलके के अंदर जो दल है ना, वो उतना सारा दल भी नहीं रखते हैं, उसको भी मिक्सी में डाल के उसका जो सार है, जो तत्व है, उस तत्व को बाहर निकालते हैं, उसको पीते हैं। उसमें असली प्रोटीन, विटामिन, पोषण उसके अंदर पाया जाता है। तो जो वस्तु का मूल भाव है उसको बोलते हैं तत्व। क्लियर? चलो, तो जो जीव इस तत्व की बात प्रसन्न चित्त से, कैसे? रोते रोते, चेहरे लटका करके, दुखी होकर के, तो जो व्यक्ति जिनवाणी की बात भी दुखी मन से सुनता है, दुखी होकर के सुनता है, समझो वो व्यक्ति भव्य नहीं है। और जो जिनवाणी की बात का विरोध कर रहा है वो तो निश्चित ही भव्य नहीं है। तो जिनवाणी की बात सुन के कितनी प्यारी लाइन है, अब याद आ गया तो सुनी लो और मेरे साथ बोलना। जिनवाणी सुनने की महिमा पढ़ो, आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं।
जिन वाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग से मिलता है, पर विषय लोलुपी सारा जग विषयों में उलझा रहता है। जो जन सुनते हैं प्रीति पूर्वक प्रतिदिन जिनवर की वाणी, वे साधारण जन भी है मुझसे भी अधिक भाग्यशाली। कौन कह रहा है ये बात? कौन बोल रहा है पता है आपको? ये बात बोल रहे हैं भरत चक्रवर्ती। सुबह बात आ रही थी ना, भरत चक्रवर्ती को जब जैसे ही वो 6 खंड जीत करके आए तो उनकी माँ बोली मेरा बेटा भाग्यशाली है, भाग्यशाली है, भाग्यशाली है, 6 खंड को जीत करके आया है। तो वो भरत गर्दन नीचे करके हुए बोला नितिन भाई, माँ आप मेरे को सब कुछ कहिए पर भाग्यशाली मत कहिए। मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं तो अभागा हूं, और भाग्यशाली तेरे वो बेटे हैं कि जिस दिन से भगवान की वाणी शुरू हुई और मैं युद्ध करने के लिए निकल गया, 6 खंड जीतने के लिए निकल गया, तो मैं भाग्यशाली हूं कि जो भगवान की वाणी सुन रहे हैं वो भाग्यशाली हैं। तो भरत चक्रवर्ती बोल रहे हैं, मिलके बोलेंगे, जिन वाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग्य से मिलता है, पर विषय लोलुपी सारा जग विषयों में उलझा रहता है। जो जन सुनते हैं प्रीति पूर्वक प्रतिदिन जिनवर की वाणी, वे साधारण जन भी है मुझसे भी अधिक भाग्यशाली। आपको लगता है ऐसा? हमें जब जब जिनवाणी सुनने मिलती है तो हम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली जीव हैं। जब कोई गाड़ी आती है, बंगला आता है, पैसे आते हैं, शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है, म्यूचुअल फंड बढ़ जाता है, गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं, तब भाग्यशाली बना लगता है कि जब जितने जितने समय ममता जी मैं एक बात और कहता हूं कि जिनवाणी तो 24 घंटे है। जिनवाणियों में यूट्यूब पे, प्रवचनों में, विद्वानों में, हमारे तुम्हारे ज्ञान में भी, पर धर्म उतने ही समय है या जीवन की सार्थकता उतने ही समय है सोनल बेन, जितने समय वो हमारे उपयोग में आती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जिनवाणी में 24 घंटे उपलब्ध है, विद्वान 24 घंटे उपलब्ध हैं, हर चीज हर समय उपलब्ध है, पर जीवन की सार्थकता कितनी कब है कि जितना जितना उपयोग हमारा उसमें लगता है वो उपयोग सार्थक है, वो जीवन सार्थक है। इसके अलावा बाकी जीवन में और उपयोग जहां जहां लगता है वो जीवन की सार्थकता नहीं है। फिर चाहे आपको राकेश भाई सब कुछ पता हो, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है तो फिर उपयोग क्यों नहीं लगाते हो? शास्त्रों में तो सब लिखा है, पंडित जी को तो सब पता है, यूट्यूब पर तो सब पढ़ा है। अरे उस यूट्यूब पे पढ़ा होने से काम नहीं होगा, जो तुमने पढ़ा होगा ना और जो तुम्हारे अंदर पढ़ा है उससे काम बनेगा। तो एक बहुत प्यारी बात भाग्यशाली की अपन ने करी कि भाग्यशाली कौन है। अब वापस से अपन अपने टॉपिक पर अब आ रहे हैं जल्दी से। वो जो अपना छंद चल रहा था उसकी बात आपको याद करके आना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, सरल है। भव्य भावना वेद ज्ञान की, हम सब कौन हैं? भव्य जन हैं, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो भेद ज्ञान की भावना है वो ही भव्य भावना है। भव्य भावना का मीनिंग कि आपको भव्य करने वाली है। आप भव्य तो हैं, पर आपका भव्यपना कब माना जाएगा?
जब आप भेद विज्ञान की भावना भाएंगे तो आपका भव्य बना, और सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। आचार्य देव को पता था कि पंचम काल का जीव है, ये बदमाशी करता है, ये मायाचारी करता है। जो बच्चा होता है ना, जितनी देर मम्मी आ जाती है तो क्या कहता है, मैं होमवर्क कर रहा हूँ मोबाइल पर। जैसे ही जाती है तो फिर रील देखने लगता है, फिर यूट्यूब पर वापस शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये जीव भी बहाने बनाता है, मैं वेद विज्ञान कर रहा हूँ, वेद विज्ञान कर रहा हूँ। तो कह रहे वो, आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी दूसरे को नहीं ठगते हैं, हम अपने आप को ही ठगते हैं। हम कभी भी किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करते हैं। आपको क्या लगेगा कि हम भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो पंडित जी के साथ अन्याय कर दिए। अरे पंडित जी के साथ क्या अन्याय, आप भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं कि आपको इतना मूल मार्ग मिल गया है, मूल तत्व की बात मिल गई है, इसके बाद भी आप भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो सच्चे मन से बिन विराम के, बिन विराम के मतलब बिन विराम के मतलब बिना रोके, मतलब निरंतर, निरंतर मतलब अभी जो शब्द सुनना है वो आ नहीं रहा है और आप भी बोलना नहीं चाह रहे, आपको पता है। प्रति समय, प्रति समय मतलब हर क्षण, हर क्षण मतलब अभी वो मुद्दे की बात बोल ही नहीं रहे हो। बिन विराम के मतलब, अरे बिन विराम के मतलब 24 घंटे, सीधे बोलो ना, जो भाषा आपकी समझ में आती है, हर क्षण, निरंतर, अहिर्निश, प्रतिदिन, ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ के लाते हो कि तुम्हें भी नहीं पता नहीं है। समझ में आया? मतलब ये हमारी आजकल चल गया है कि पंडित जी वो संस्कृत वाली पूजन पढ़ो, संस्कृत में प्रतिज्ञा कराते हैं ना आजकल कार्यक्रमों में, तो वो बोलते हैं भाई साहब आप हिंदी में प्रतिज्ञाएं मत किया करो, किसमें कराया करो, संस्कृत में। क्यों क्यों पंडित जी संस्कृत में कराते हो तो समझ में तो आती नहीं है। तो जो चीज समझ में नहीं आई बट पालने आने का भी कोई चक्कर नहीं रहता है, समझ में आ जाए तो एक बार डर रहता है, पालने का चक्कर रहता है। संस्कृत में करा दिया करो, इससे कोई पालने आने का भी चक्कर खत्म। तो बिन विराम के मतलब 24 घंटे, प्रति समय, हर क्षण वेद विज्ञान की भावना रहनी चाहिए। और कैसे, कब तक करें का, हर क्षण कर रहे, हर क्षण कर रहे, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में। क्या क्या पंक्ति है, बहुत मतलब एक समझो कि इस आधी लाइन में पूरा जैन धर्म आ गया। गुरुदेव की जो 45 वर्षों की साधना है, यदि उसे एक लाइन में कहना हो तो वो एक लाइन है कि पर से विरक्त हो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाना, अधिक कहें क्या जिनेश्वर। कह रहे अब और एक लाइन में सब कुछ आ गया, अब तो ना गुरुदेव कुछ कह सकते इससे ज्यादा, ना जिनवाणी कह सकती है। और यहाँ तो क्या कह रहे हैं, जो तीनों लोगों को जानने वाले केवल ज्ञानी हैं, अब वो भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो करने योग्य काम कहां पर आ गए हम, पर से विरक्त होकर ज्ञान का ज्ञान में स्थिर हो जाना, इसका नाम है भेद विज्ञान। फिर से बोलता हूं, पर से विरक्त होकर ज्ञान का ज्ञान में स्थिर हो जाना, इसका नाम है भेद विज्ञान। अब अपने जो 2 दिन के सेशन चल रहे हैं वो इस पे चल रहे हैं। कल जो चल रहा है वो चल रहा है ज्ञान ज्ञान में स्थित कैसे होता है, उसका जो प्रोसेस है ना, इसके लिए मूल कलश में लाइन आई है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। समय सार कलश की मूल आचार्य देव की लाइन है, मंत्र है। वेद विज्ञान मतलब ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। मिलके बोलो, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। आवाज नहीं है, बिल्कुल आवाज का लिए तरीका भी थोड़ा सा बदल गया। व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा बैठा हो ना, हमने कैमरा ले आओ, कैमरा घुमा दो, बिल्कुल सीधा हो जाता है। और बोल नहीं रहा हो तो सब बोलने लगते हैं।
अब वीडियो ले रहे हैं हम आपका, समझ में आया? अब तो बोलोगे, क्या बोलना है? भेद विज्ञान एक पंक्ति में बोलना हो, सबसे शॉर्ट में बोलना हो तो मूल आचार्य देव की लाइन क्या है? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा हो जाना। बहुत सारी प्रतिष्ठाएं जीवन में की हैं, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा। कहा इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो किससे होगा? जब ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा होएगी तभी हमारा कल्याण होएगा। तो ज्ञान का ज्ञान में स्थिर हो जाना, इसकी चर्चा करेंगे कल। और आज करना है कि पर से विरक्त कैसे हो। होना है पर से विरक्त की नहीं होना है? होना है कि नहीं होना है? विरक्त ही है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब विरक्त ही है पर से, फिर भी हमने अपने ज्ञान में मान रखा है। वो पूरा प्रोसेस आज अपन को यहाँ से फॉलो करना है, समझना है। कैसे समझ में आएगा? अभी मैंने सारी वस्तुओं को अपने माथे पर बोझ ले रखा है। क्या कर रखा है? सारी वस्तुओं का, सारी दुनिया का बोझ मैंने अपने ऊपर ले रखा है। बस इस बोझ से विरक्ति लेना है। क्या बोला? वस्तु तो विरक्त ही है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बार बार ये चीजें भूलती रहनी चाहिए और आपको भी 24 घंटे बार बार याद आती रहनी चाहिए, इनमें भटक जाते हैं। आचार्य कुंद देव से पूछा गया कि त्याग किसका नाम? तो एक ही लाइन कहते हैं नितिन भाई, नाणम पच्चक खाणम। ज्ञान ही त्याग है। किसका नाम त्याग है? ज्ञान। तो मुझे जो पर वस्तु की विरक्ति करनी है, पर वस्तु का त्याग करना है, वो कहां करना है? कहां करना है? आवाज नहीं आ रही। कहां करना है? और मजे की बात, आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। तो बात चलती ना, त्याग करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो पहले आचार्य देव प्रश्न कर रहे हैं कि भाई तूने ग्रहण क्या किया जो तू त्याग 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 कर इतना डंडा बजा रहा है? तुझे तो कुछ अपनी दुकान चलानी है, कुछ धंधा व्यापार करना है, इसके लिए तू डंडा बजा रहा है। असली तो तू पहले ये बता कि तूने ग्रहण क्या किया। कहा आत्मा के अंदर। और अब इसमें एक नई बात, सिर्फ आत्मा के अंदर ही नहीं, दुनिया की प्रत्येक वस्तु में एक शक्ति है, इसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। सिर्फ आत्मा में नहीं डोली जी, सभी द्रव्यों में। कौन सी शक्ति? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब इसको पॉजिटिव लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आप डेली बोलते हो कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। मैं हूं अपने में परम पूर्ण की मुझ में कुछ गंध नहीं। फिर से, मैं हूं अपने में स्वयं पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। तो मैं पूर्ण हूं कि मुझे पूर्ण होना है? फिर से, मैं पूर्ण हूं कि मुझे पूर्ण होना है? पूर्ण हूं, इस बात की स्वीकृति ही पूर्ण होना कहलाता है। पूर्ण होने के लिए अलग से कुछ भी करना नहीं है। तो कहां आए अपन कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण है मतलब, परिपूर्ण इसका मतलब क्या? कि अब उसमें कुछ कमी नहीं है। कमी नहीं है तो कुछ ऐड नहीं करना है, और कुछ ज्यादा नहीं है तो कुछ माइनस नहीं करना है। जो बात चल रही है कि त्याग करना है, त्याग करना है, त्याग करना है, ये कह रहे हैं कि त्याग कब किया जाता है? जब कुछ एक्स्ट्रा हो, जब कुछ ज्यादा आया हो तो त्याग किया जाता है। ये कह रहे हैं कि दुनिया के प्रत्येक वस्तु में
प्रत्येक द्रव्य में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, जिसका काम ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, ना उसमें कुछ त्याग करना है, ना कुछ ग्रहण करना है। तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? तो कहा उसके लिए उत्पाद व्यय की व्यवस्था है। मूल वस्तु में कुछ नहीं होता, मूल वस्तु तो परिपूर्ण है और उसकी जो पर्याय होती है वो बदलती रहती है। तो अब एक और अच्छी बात कि जैसे वस्तु का नित्य स्वभाव नित्य है, वैसे ही वस्तु का अनित्य स्वभाव भी नित्य है। ये बात पहली बार सुनेंगे बहुत सारे लोग। क्या बोला? जैसे राकेश भाई वस्तु का नित्य स्वभाव नित्य है, वैसे ही वस्तु का अनित्य स्वभाव भी नित्य है। ये क्या पंडित जी क्या बोल रहे हो कि नित्य स्वभाव तो नित्य है ही, ये अनित्य स्वभाव भी नित्य है? नित्य है मतलब कि वो अनित्यता भी वस्तु का धर्म है, नित्य धर्म है कि ये वस्तु पर्याय की दृष्टि से बदलेगी, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से जो उसकी नित्यता है वो नित्यता भी कायम रहती है और जो अनित्यता है वो भी कायम रहती है। अब और मजे की बात कि जैसे वस्तु की नित्यता खूबसूरती है ना, ऐसी अनित्यता भी वस्तु की खूबसूरती है। यदि अनित्य धर्म नहीं हो तो आप मनुष्य ही बने रहो, निबोधिया ही बने रहो, त्रियंच ही बने रहो। समझ में आया? तो ये जो है ये वस्तु का अनित्य स्वभाव। जैसे ही हमें नित्य स्वभाव अनित्य स्वभाव समझ में आता है तो बिल्कुल परम शांति जीवन में प्रकट होती है। तो प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु से भिन्न है। भिन्न क्यों है? सब अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में स्वतंत्र है, इसके लिए भिन्न है। अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भेद है। स्पष्ट? दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में आपस में भेद है और भेद का कारण ये है कि प्रत्येक यूनिट अपने आप में परिपूर्ण है। दोनों की सत्ता अलग अलग है। सभी सत्ता में पर दूसरे की सत्ता और अपनी सत्ता की सही पहचान करना ही वेद विज्ञान है। अब पहले तो सबकी अलग अलग सत्ता समझ में आ रही, अभी मोह के कारण क्या हो रखा है कि सभी की सत्ता हमने एक मान रखी है और बाहर तो और बड़ा मोह बैठा है। वो क्या मोह बैठा है कि एक ब्रह्मा सत्य है, एक ही सत्ता है और एक ही सत्ता पूरी दुनिया चला रही है। और ऐसा नहीं है। यदि एक ही सत्ता होती, एक ही सत्ता से काम हो रहा होता तो सबके जीवन में अलग अलग परिणाम क्यों दिख रहे? मैं बहुत सीधी सिंपल सी बात बोलता हूं कि अभी जो मनुष्य जिन्हें जानते हैं वो उनकी संख्या भी 8 अरब मानी जाती है। 8 अरब लोगों को आप एक साथ खड़ा कर लो, किसी की भी शकल और अकल मिल नहीं सकती है। कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिल जाएंगे, शकल भी मिलेगी तो अकल नहीं मिलेगी। सब क्योंकि सबके कर्म के उदय अलग अलग है, सबका परिणमन अलग अलग है, सबकी सत्ता अलग अलग है। तो इन दोनों सत्ताओं में से पर की सत्ता और अपनी सत्ता। कल कोई मेरे से कह रहा था कि पंडित जी इतने सारे लोगों की बाहर चप्पल खुली है, तो उन चप्पल में से मैंने 200 लोगों की चप्पल में से अपनी चप्पल पहचान ली, हो गया ना भेद विज्ञान। तो ये चप्पल का भेद विज्ञान हुआ, ये आपका भेद विज्ञान नहीं हुआ। आपका कब होएगा कि एक पार्टी में आप और दूसरी पार्टी में सारी दुनिया। सारी दुनिया मतलब सारी दुनिया। भगवान भी कौन सी पार्टी में जाएंगे? दूसरी पार्टी में। दूसरे जीपी किस में जाएंगे? दूसरी पार्टी में। तो एक बात हुई। अब और थोड़े से डीप में उतरते हैं, गहराई में। अब हम बाहर से हटके अंदर में आ गए। अगली स्लाइड देखिए। मैं जानने और आनंद करने वाला हूं। मैं क्या करता हूं? डेली बोलते हो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, डेली बोलते हो। और मानते क्या हो? जैसे कि आपका एक रिज्यूमे बनवाया जाए
कि आप क्या क्या करते हो, तो क्या 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 लिखते हो उसमें? ये मेरी पोस्ट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इतनी मेरी प्रॉपर्टी है। एक काम है आपके? पूछ रहा हूं ईमानदारी से। सोनल बेन, क्या करते हो आप 24 घंटे? क्या करते हो? क्या नहीं, विकल्प तो होते हैं, आप क्या करते हो? तो यहाँ आए तो यहाँ क्या कर रही है? शांति से बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही। प्रवचन करें पंडित जी, पूजा कराएं पंडित जी, क्लास पढ़ाएं पंडित जी, व्यवस्था संभालें नितिन भाई, परम भाई, राकेश भाई। फिर घर पे गई तो भाई लगी हैं, वहां भी क्या कर रही है? शांति से बैठी कुर्सी पे बैठ के जान रही। फिर पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको भी कमाने वाले ला रहे हैं, बस इनको संभला रहे हैं और इनके हाथ से बैंक में जा रहा है, तब भी ये क्या कर रही है? जान रही है। देखो, हम सब जानने के अलावा कर क्या रहे? कुछ भी नहीं करते, सच में बस जानते हैं और आनंद करते हैं। अब देखो, ज्ञान यदि सच्चा ज्ञान है तो होता है आनंद, मतलब ज्ञान और आनंद की मैत्री है। क्या बोला परम? ज्ञान और आनंद की मैत्री। मैत्री मतलब समझते हो, या ऐसा बोलो व्याप्ति है। सुने, न्याय की भाषा में यदि आपने सुनी हो तो जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये व्याप्ति है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञान और आनंद की व्याप्ति है। कैसी व्याप्ति? कि जहां जहां ज्ञान होता है, और मैं वो क्षयोपम ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्र ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं जो बाहर से डाला जाता है, वो ज्ञान नहीं, जो आपका सहज ज्ञान है, नेचुरल ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है। जब आप उस ज्ञान स्वभाव में, जो बात चल रही थी ना, ज्ञान का ज्ञान में स्थिर हो जाना, कि जब ज्ञान में ज्ञान नजर आने लगता है, ज्ञान में ज्ञान की पहचान हो जाती है, तो मैं जानने वाला हूं, और जहां सम्यक ज्ञान होता है, मोह राग द्वेष नहीं जुड़ते हैं। सम्यक ज्ञान को और आप अच्छे समझ सकते हो कि जहां प्योर ज्ञान है, मैं केवल ज्ञान नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो फिर आप वहां पहुंच जाएंगे। केवल ज्ञान के भी दो अर्थ होते हैं, एक बड़ा वाला केवल ज्ञान और एक केवल ज्ञान की शुरुआत में होने वाला केवल ज्ञान। तो उस दिन कहा था ना कि मोक्ष में जो होता है उसके मार्ग में भी वही होता है। तो हमें केवल ज्ञान कल प्रकट होएगा, तो आज जो उसकी शुरुआत हुई ना, वो भी केवल ज्ञान से होगी। अरे केवल का मतलब क्या है? कि उस ज्ञान में मोह राग द्वेष नहीं है, ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान। तो जहां ज्ञान होता है वहां आनंद होता है, और जैसे ही ज्ञान में मोह राग द्वेष जुड़ते हैं, फिर वहां आनंद का पूरा किरकिरा हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। तो जानने और वेदन करने का काम साधनों तथा बाहर से ना मानकर अपने मूल ज्ञान स्वभाव से मानना शुरू हो जाना ही वेद विज्ञान है। अभी अपन क्या मान रहे हैं? ज्ञान कहां से होता है? पर से होता है। देखो, दुनिया के सभी धर्म दर्शन और जैन दर्शन में बेसिक इतना ही सा अंतर है बस। जो धर्म दर्शन है ना, दूसरे और दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, जो जितने भी चलते हैं षट दर्शन, उनकी सबकी अलग अलग फिलॉसफी है। कोई कहता है ज्ञेयों से ज्ञान होता है, कोई कहता है प्रकाश से ज्ञान होता है, कोई कहता है इंद्रियों से ज्ञान होता है, कोई कहता है सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। अच्छा भैया, सन्निकर्ष समझते हैं? सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है, और वो प्रूव करते हैं। भाई बिना प्रकाश के कैसे ज्ञान होगा? गुरु से ज्ञान होता है। अभी जो अपन बात कर रहे थे कि भोग भूमि में सम्यक दर्शन हो जाता है विकास भैया, तो वहां कौन से गुरु है? जैसे विकास भैया आते होंगे बढ़िया पीपीटी बना के, तो फिर इतने अच्छे लोग हैं तो उनको पढ़ाने वाले भी ऐसे बिल्कुल एडवांस आते होंगे। कोई गुरु आते हैं क्या?
नरकों में, 7वें नरक में कौन जाता है पढ़ाने? जिनेन जी उतरते होंगे, जिनेन जी का विमान सुबह सुबह उतरता होगा, 8 से 8:48 तक क्लास चलेगी। कुछ क्या होता है, कहां से आता है ज्ञान? जो सम्यक दर्शन हो गया, भव का अभाव होने की सबसे बड़ी शुरुआत, एक कहां से ज्ञान आता? कहा ज्ञान साधनों से नहीं होता है। ज्ञान कहां से होता है? ज्ञान से होता है। तो ये बात समझ में नहीं आई तो न्याय में एक श्लोक लिखा। एक पूरी ज्ञान की चर्चा चल रही ना, वेद विज्ञान की। आप लोगों ने किसी ने सुना होगा, जो परीक्षा मुक्त का नाम सुना आपने? न्याय का सबसे बड़ा ग्रंथ है, मूल बेस ग्रंथ है। उसकी जो टीका है, उन टीकाओं में श्लोक आता है, पीयते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेदे मयि चा निम्लित नयने तथापि कांता धनम व्यक्तम। समझ में तो नहीं आया कि आ गया? ये चर्चा चल रही है कि ज्ञान किससे होता है। भी अपना टॉपिक क्या चल रहा है कि हमें जो ज्ञान होता है, जीव को ज्ञान होता है, वो ज्ञान किससे होता है? तो झगड़े चल रहे हैं। कोई कह रहा है प्रकाश से ज्ञान होता है, कोई कह रहा है इंद्रियों से ज्ञान होता है, कोई कह रहा है लैपटॉप से ज्ञान होता है, कोई कह रहा है एआई से ज्ञान हो रहा है, कोई कह रहा है गूगल से हो रहा है। तो एक पॉइंट पे स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो आचार्य देव ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ये एग्जाम्पल से ही समझेगा। तो कहा एक 18 साल का लड़का है और उसकी शादी चल रही थी, और जिस लड़की को वो बहुत पसंद करता था, प्रिय थी उसकी, उससे उसकी शादी हो रही थी। शादी चली रही थी, 6 फेरे हुए थे कि पुलिस आई और उस लड़के को उठा ले गई। क्यों उठा ले गई? कि जो लड़की थी वो 16 साल की थी, और नियम क्या है गवर्नमेंट का? 18 साल की होनी चाहिए। तो उसमें लड़के को ले गए, और कि लड़का नया लड़का है, भागा नहीं जाए, तो उठाया और उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी, और काली पट्टी बांध के उसको एक ऐसे तलघर में ले गए। लिखा तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेदे, कि सुई की नोक के बराबर भी जहां प्रकाश नहीं है। तो मतलब घना अंधेरा अंधेरा अंधेरा। पहला एक पॉइंट समझ में आया कि जहां चारों ओर क्या है? अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। दूसरा, उसकी आंखों पर क्या बांधी? काली पट्टी बांधी। इससे क्या बताना चाह रहे हैं? इंद्रियां भी उसकी ढक दी। तो जब नीचे तलघर में ले गए, सुबह से शाम हो गई, तो कहा बेटा कुछ खाओगे पियोगे, खा पी लो। बोला ना, कोई बात ही करने तैयार नहीं। पूछा क्या सोच रहे हो, क्या जान रहे हो? बोला अपनी प्रिया को, जो उसकी पत्नी थी, उस पत्नी के बारे में जान रहे हो। कैसे जान सकते हो? वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो इतने 100 किलोमीटर दूर बैठी है, अंधेरा भी है, आंखें भी बंद हैं। तो मेरा प्रश्न है कि उसको वहां उसकी पत्नी दिख सकती है कि नहीं दिख सकती है? दिख रही कि नहीं दिख रही? वो बोला कि मुझे इतनी क्लियर दिख रही है, इतनी क्लियर दिख रही है कि जब मैं वहां से उठा था तो उसके लास्ट मोमेंट पर उसके चेहरे पे क्या सीन थे, आप मुझे भी कागज पेन देंगे, मैं वो सारा पेंटिंग बना सकता हूँ। मुझे इतना स्पष्ट दिख रहा है। अभी यहाँ से दूर बैठा हुआ अमेरिका में कोई बेटा है, कोई परिवार वाला है, वो हमें दिख जाता है कि नहीं दिख जाता? तो वस्तु सामने नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, इसके बाद भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञान किससे होता है? ज्ञान से होता है। पर हम किससे ज्ञान करना चाह रहे हैं? देखो, दुनिया तो ये मानती है, दूसरे धर्म दर्शन वाले भी तो मानते ही हैं कि दूसरी चीजों से ज्ञान होता है। पर कभी कभी हम स्वाध्यायी जीव भी ऐसे अड़ियल टाइप के हो जाते हैं, हठाग्रही टाइप के हो जाते हैं कि बस शास्त्रों से ही ज्ञान निकलेगा, शास्त्रों से ही ज्ञान निकलेगा। बिल्कुल सही बात है कि जो भी ज्ञान होगा वो शास्त्रों के माध्यम से ही होगा, गुरु के माध्यम से ही होगा, इसका निषेध नहीं है। पर उस समय भी आपको समझ में आना चाहिए कि शास्त्र पढ़ते समय भी आपको जितना जितना ज्ञान हो रहा है वो आपको अपने स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रति नियतमर्थम व्यवस्थापयति। कहाँ का छंद है?
परीक्षा मुख का, कि देखो कितनी क्लियर है भाई साहब। मैं एक बात बोल रहा हूं और अभी यहाँ जितने 200-300 लोग बैठे हैं, किसी से पूछूंगा ना तो सबका जवाब अलग अलग आएगा कि जिनेंद्र जी ने क्या बोला। मैं अभी सबसे पूछूंगा ना, बात एक ही बोल रहा हूं, एक ही पीपीटी है, एक ही ग्रंथ का आधार है, एक ही वक्ता है, पर अभी जितने लोगों से खड़ा करके पूछूंगा सबका ट्विस्ट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो समझा रहा हूं आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है। आपके ज्ञान का क्षयोपशम का आवरण जैसा जैसा हट रहा है, मन में आया ना, वैसा वैसा आपको अपनी अपनी योग्यता से जानने में आता है। इसके लिए समझाने से समझ नहीं आता है, समझने से खुद की योग्यता से समझ में आता है। तो योग्यता मतलब क्या? कि खुद के ज्ञान से ज्ञान होता है, और जब ज्ञान से ज्ञान होने की योग्यता पकती है तो फिर आसमान से भी संत उतर के आते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे हम, आपकी योग्यता पक गई थी इस विषय को जानने की, तो हजारों किलोमीटर दूर से शिविर लगना है, ये होना है, ये सब इसको बोलते हैं पूर्व निमित्त। ये सब पूर्व निमित्त बन जाते हैं और काम हो जाता है। तो अभी आपको ज्ञान किससे हो रहा है? कि गुरु से? मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? इतनी मेहनत कर रहा हो। सचमुच एक बेइज्जती नहीं है, एक असली सम्मान है। समझ में आया? एक असली सम्मान है कि आपको जो भी समझ में आ रहा है वो अपनी स्वयं की योग्यता से समझ में आ रहा है। तो जानने और वेदन करने का जो काम है वो साधनों से ना मानकर अपने मूल स्वभाव से मानना शुरू हो जाना। अब आप क्या मानेंगे? ज्ञान किससे होता है? किससे होता है? अपने स्वभाव से। ठीक है। आनंद किससे होता है? अपने स्वभाव से। देखो, जैसे ये बात समझ में आएगी कि जो आनंद है वो स्वभाव से होता है, तो आपको ऑटोमेटिक संयोगों की महिमा छूट जाएगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जो त्याग वाला जितना पोर्शन है ना, वो पोर्शन यहां से शुरू होता है। देखो, जैन, एक बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं, जैन दर्शन निवृत्ति परक दर्शन नहीं है, जैन दर्शन प्रवृत्ति परक है। और जहां प्रवृत्ति होती है वहां निवृत्ति ऑटोमेटिक हो जाती है। जब हमें स्वभाव की महिमा आती है कि मेरा वेदन, मेरा जानना, मेरा आनंद तो मेरे स्वभाव से हो रहा है, और जब स्वभाव से आनंद आ रहा है तो इन संयोगों की महिमा क्यों आ रही है? तो संयोगों की महिमा छोड़नी नहीं पड़ती है, छूट जाती है, क्योंकि वो तो डेड है, वो जीरो है। उनमें से आनंद नहीं आ रहा है, और उनमें से जो आनंद मान रहे हैं यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्या ज्ञान है, यही मिथ्या चारित्र है, और इसको ही हमें छोड़ना है। तो एक स्लाइड और लेंगे बस, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चलो, भेद विज्ञान के 3 स्तर हैं और अपने पास पीरियड बचे हैं 2। तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप अपन को कल लेना है। थर्ड स्टेप का नाम क्या था? कम से कम नाम तो याद हो जाए। तीसरे स्टेप का नाम क्या है? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। मिलके बोलो, ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा हो जाना। हमारे अक्षर भैया बहुत बड़ी एक मूर्ति बना रहे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा। ये बाहर की प्रतिष्ठाएं तो करनी ही है, करनी ही चाहिए, पर असली प्रतिष्ठा क्या है? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। जिस दिन ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाती है, देखो, बाहर की प्रतिष्ठाओं में हम दूसरे को भगवान बनाते हैं, दूसरे भगवान को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, और जिस दिन से हमारे ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाती है, उस दिन हम स्वयं को भगवान बनाते हैं। और मजेदारी कब है? अरे, दूसरे भगवान बने हैं, उन्हें फिर से भगवान बनाने में कोई महानता नहीं है, वो तो बने ही हैं, और हमारे निमित्त से यदि बनने होंगे, उनकी प्रभावना होनी होगी तो वो भी हो जाएगी।
पर असली महानता इसमें है कि जो अंदर में अभी स्वभाव रूप में भगवान बैठा है, इस भगवान को भगवान बना देना, भगवान की श्रेणी में शामिल कर देना, ये सबसे बड़ी महानता है। तो मेरी प्रतिष्ठा कब होती है? जब मेरा ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। कितनी मूल कलश की लाइन है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, कि ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा होना ही सच्चा पंचकल्याणक है, यथार्थ पंचकल्याणक है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको सारी दुनिया से पर से भेद विज्ञान करना है। अभी अपन शरीर पर नहीं आए, अंदर नहीं गए, बाहर में आपको जो कुछ भी दिख रहा है और उससे भेद विज्ञान कैसे होगा, उसके लिए बिल्कुल सरल पॉइंट है। आप यहां से देखेंगे तो आपके सब समझ में आएंगे, क्योंकि अब टाइम कम है। पर सारी दुनिया से भेद विज्ञान करने के भी 3 पॉइंट हैं, मिलके बोलो। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। पहला, पर से भेद विज्ञान करने के लिए पर में कुछ करने नहीं जाना है। क्या करना है? एक एक कण कण बिल्कुल स्वतंत्र है। अभी हम क्या सारी दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं। जो मेरे जानने में आया वो मेरा, जो मेरे जानने में आया वह मेरा, पर जो जानने में आया वह मेरा नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरा, उनके नित्य अनित्य परिणमन की स्वाधीनता। जो उनका वस्तु का नित्य परिणमन है और जो अनित्य परिणमन है, इन दोनों की भी क्या है? स्वाधीनता। जब आपको नित्य परिणमन नित्य समझ में आने लगता है, अनित्य परिणमन भी, अनित्य परिणमन की क्या स्वाधीनता है? देखो अभी कल भी समझाया था थोड़ा कि हमारी तकलीफ क्या है कि हम अनित्य को नित्य बनाना चाह रहे हैं। और अनित्य परिणमन की स्वाधीनता क्या है? अनित्य को अनित्य रहने देना, अनित्य को अनित्य जानना, नित्य को नित्य जानना। बेसिक है ना? पर हम क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक? जैसे कोई एक संयोग जुड़ा, 4 दिन का एक अनित्य संयोग, ये अनित्य संयोग है ना कि पंडित जी आए, तो अब अपन को क्या लगता है? पंडित जी यहीं रुक जाओ, दाऊदी रुक जाओ, अगली डेट दे दो, अगली बार कब आओगे अभी से बता दो, यहीं रुक जाओ। आप तो इतना बड़ा हॉल बना दिया, सब व्यवस्था आप यहीं कर दे रहे। आप क्या करना चाह रहे हो? अनित्य पंडित जी को नित्य बनाना चाह रहे हो। तो इसमें पंडित जी भी दुखी होंगे और आप भी दुखी होंगे, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो जैसे ही हम नित्य परिणमन की स्वाधीनता और अनित्य परिणमन की स्वाधीनता, ये बिंदु है। अब एक एक बिंदु पे मैं 1 घंटे चर्चा करता हूं, अब इतना टाइम नहीं है। तीसरा पॉइंट कह के बात पूरी करेंगे। वस्तु को सिर्फ वस्तु मानना है, उससे अच्छा मान करके सुखी नहीं होना है और बुरा मान करके दुखी नहीं होना है। मैं पूछता हूं, ये अच्छा है कि बुरा है? पूछ रहा हूं। तो टोडरमल जी ने मुक्त प्रकाशक में लिखा है ना कि कसायों की उत्पत्ति क्यों होती है? जब एक तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है तो कसाय उत्पन्न होती है। अभी मेरा प्रश्न क्या है? ये क्या है? ये बस रूमाल है। यदि इसको रूमाल के तरीके से प्रयोग करें तो कोई तकलीफ नहीं है, पर जैसे ही हम इसे अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल अच्छा है कि बुरा है? मोबाइल तो सिर्फ मोबाइल है, ना मोबाइल अच्छा होता है ना बुरा होता है। पर जब हम मोबाइल को अच्छा मानने लगते हैं, और अब तो बुरे दिन ये आ गए हैं कि मोबाइल को अच्छा नहीं मानते भाई साहब, मोबाइल से मैं अच्छा हूं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूं। इसके लिए वो बार बार कटा एप्पल, तो आधा सा कटा सा एप्पल है ना, वो ऐसे बार बार दिखाता है। मैं भी एक सोनगढ़ जाके आया तो एक बूढ़ी दादी जी बिल्कुल मतलब समाधि की स्टेज पे हैं, 80 साल की हैं, और अब वो मुझे दिखा रही थी चांदी का फोन। विकास भैया
और बोली पंडित जी आपको बनवा दूं? नहीं, मुझे अपना मोबाइल बचाना है। और मैंने कहा आप भी बचा के रखना। चांदी का फोन कैसे कर लिया उन्होंने? कवर बनवाया पीछे पूरा सिल्वर का, और उसमें वो आईफोन सेट कर रही और अब सबको दिखा रही। कौन सा फोन? तो फोन अच्छा है कि बुरा है? अरे फोन तो फोन है। ऐसे एग्जांपल देके बात पूरी करते हैं। बहुत पुरानी घटना है, गांधी जी के नाम से ही आती है, जो भी हो। तो वो बाहर पढ़ते थे, तो एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ, निबंध लेखन प्रतियोगिता, और 3 घंटे का टाइम दिया गया कि 3 घंटे का विषय है, 40 पेज की कॉपी है, सबको एक निबंध लिखना है। और निबंध का जो टाइटल था, जो विषय था, टॉपिक था माँ। क्या था भावना बहन? माँ। माँ के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो 2.5 घंटे हो गए, किसी ने 30 पेज भर दिए, 35 पेज भर दिए, भरे जा रहे, और गांधी जी की पूरी कॉपी खाली थी। 3:50 हो गए, लोग कॉपियां जमा करने लगे, पर गांधी जी की कॉपी अभी भी खाली थी। जैसे ही 3:55 हुए, गांधी जी ने पेन उठाया और सिर्फ एक लाइन लिखी, माँ तो माँ जैसी। क्या लिखा? माँ तो माँ जैसी है। आप उसे राग द्वेष से बांध नहीं सकते। वो चाय पिलाती थी, ध्यान रखती थी, इसलिए अच्छी है, वो ये करती थी, वो करती थी। अरे वो चाय पिलाती तो अच्छी थी, और चाय पिलाना बंद कर दिया तो बुरी हो गई। ध्यान रखती थी तो अच्छी, आज बेचारी घुटने में दर्द हो गया, वो काम नहीं कर पा रही तो बुरी। तो इसलिए कहा नहीं। क्या लाइन लिखी? माँ तो माँ जैसी है। और जब उसका रिजल्ट आया हजारों लोगों में, तो जो फर्स्ट पोजीशन थी वो गांधी जी को मिली। उन्होंने क्या लिखा था? माँ तो माँ जैसी है। ना माँ अच्छी होती है ना बुरी होती है, माँ तो माँ होती है। ऐसे ही वस्तु तो वस्तु है, ना वो अच्छी होती है ना बुरी होती है। जब तक हम वस्तु को अच्छा और बुरा मानते हैं तो कसाएं करते हैं, पाप करते हैं, ईगो करते हैं, राग द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, मिथ्यात्व करते हैं, चतुर्गति में परिभ्रमण करते हैं। और जब वस्तु को सिर्फ वस्तु देखना शुरू कर देते हैं, उस दिन से जीवन में भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। कसाएं नहीं होती हैं, पाप नहीं होते हैं, फिर ईगो नहीं आता है। समझ में आया? तो कसाएं और पाप को रोकने का उपाय क्या है? वस्तु को वस्तु जानना है, और दुनिया की सभी वस्तुओं को वस्तु जानना है, और मेरी जो वस्तु चैतन्य वस्तु है उसको चैतन्य वस्तु जानना है। जिस दिन से हमें जानेंगे, हमारे जीवन में वेद विज्ञान शुरू हो जाएगा। आज की चर्चा यहीं पूरी करते हैं। जिनवाणी स्थिति।